हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थों के समूह इस इकाई में पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस इकाई में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना। ठोस पदार्थ क्या है, द्रव पदार्थ क्या है, गैस क्या है, पदार्थों की घुलनशीलता के आधार पर विलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ, जल में जो वस्तु डूब जाते हैं उनका जो भार के बारे में बात है। जो वस्तु जल में डालने में डूब जाते हैं वो जल से भारी है, जो पानी में डालने पे, जल में डालने पे तैरते रहते हैं वो जल की अपेक्षा हल्के हैं, इनके बारे में जाना। कठोरता के आधार पर हमने देखा कठोर वस्तु और मुलायम वस्तु क्या है, उनके बारे में जाना। आज हम लोग चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपने बस्ते में से पेन, पेंसिल, एक क्रियाकलाप के बारे में बताया जा रहा है कि आपके बैग में जो पेंसिल है, पेन है, रबर है, लोहे की कोई चीज़ है, कटर है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको मेज पे रखिए, ठीक है। पिन है, इन चीज़ों को मेज पे रखिए। एक क्रियाकलाप करना है, प्रयोग करना है आपको कि आपके बैग में, ड्राइंग बॉक्स में गोला प्रकार है, पिन है, रबर की चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हम अपने मेज के सामने रखते हैं और उसके ऊपर किसी चुंबक को घुमाते हैं। तो हम देखते हैं कि चुंबक जो है जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको हम, वह चुंबक जो है अपनी ओर नहीं खींच पाता, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, ऐसे पदार्थों को हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हमने कुछ पदार्थों को, जैसे हमने लकड़ी की बात किया, मेज की, रबर की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, हर चीज़, मैंने जो पिन की बात किया और पेंसिल रख दिया और उसके ऊपर हम चुंबक ले जाते हैं, तो हम देखते हैं उन पदार्थों में कुछ ही पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है और कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबक, हमने अभी चुंबक के बारे में बताया, चुंबकीय पदार्थ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ क्या है। अब पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई, चाक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे जो है तोड़ के, पीट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। इन टुकड़ों को भी पीस कर छोटे छोटे और छोटे महीन टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है। अब इसे इतना अधिक पीसें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। अब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लें। छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात इससे मतलब क्या होता है कि छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। हम इसी प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। जो ये छोटे कण जिनको हम देख रहे हैं, इनसे भी अति सूक्ष्म कणों के बारे में हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से ये जो हमने किया, इससे एक बात स्पष्ट हुआ, कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ की जो संरचना है, निर्माण जो है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है, और उन अत्यंत सूक्ष्म कणों को हम अणु या परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ये अणु और परमाणु है। अणु या परमाणु के बारे में पहले हम जान लें अणु के बारे में। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रसता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। माने किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु
एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। अगर भिन्न भिन्न तत्व के अणु हैं तो उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके गुण हैं, वह भिन्न भिन्न पदार्थों के अनुसार ही होगा। अब परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु क्या है? परमाणु जो है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दोनों में अंतर देखिए, अणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें यह भाग लेता है। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। यहाँ तक बात समझ में आया? आज हम लोगों ने चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना, पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में जाना, अणु परमाणु क्या है उनके बारे में जाना। ठीक है, अब हम इस इकाई का जो है अभ्यास प्रश्न आपको लिखवाएंगे। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो लिखे होंगे, जो नए बच्चे ऑनलाइन क्लासेज में जुड़े हुए हैं वो जो PDF के माध्यम से भेजा जाएगा उसको लिखें। पुराने बच्चे जो हैं इस वीडियो के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो चीज़ें समझ में न आए, कोई दिक्कत लगता है तो वो पुनः पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने इसमें जो सीखा है, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। कोई भी पदार्थ आप डेस्टर कहीं पर रख दीजिए, किताब कापी कहीं रख दीजिए, तो वह स्थान भी घेरता है और उसमें भार भी होता है। पदार्थ का वर्गीकरण जो है उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बन सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है। ठीक, ओके।